हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल की पाठशाला में। आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑनगोइंग लड़ाई की, जो डिप्लोमा वर्सेस डिप्लोमा में चल रही है। पहले हम लोग एक लड़ाई देख चुके हैं डिप्लोमा वर्सेस गेशवा की, जो डिप्लोमा वर्सेस बीटेक की, डिप्लोमा वर्सेस बीटेक की, जिसमें बहुत सारा लड़ाई हुआ, केस हुआ। तो जिसे देखते हुए भर्ती भी काफ़ी डिले हुई, बहुत समय बाद एग्ज़ाम हुआ। तो उसको देखते हुए बच्चे डर रहे थे फिर से केस ना हो, भर्ती में फिर से केस ना हो, सही सलामत निकल जाए। लेकिन अब नई लड़ाई देखने को मिल रही है डिप्लोमा वर्सेस डिप्लोमा की। हम लोग जातिवादता में फंस गए हैं। ऐसा जातिवाद का लड़ाई चल रहा है कि यूआर ओबीसी आपस में लड़ रहे हैं। यूआर ईडब्ल्यूएस बनाम ओबीसी एससी एसटी हो गया है। ऐसा लग रहा है जैसे एक दूसरे के जानी दुश्मन हो गए हों। कोई डिप्लोमा वाले नहीं रह गए हैं, सब आपस में लड़ मर रहे हैं। इसी में बात इसमें क्या है, सामान्य और विशेष चयन। मेन मुद्दा यही रह गया है, सामान्य और विशेष चयन क्या है, कैसे है, इसी को लेकर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन है। किसी के पास कुछ नहीं है, बस सब आपस में लड़ मर रहे हैं, बस यही है। सब लड़ाई कर रहे हैं, एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे हैं सब। कोई किसी ग्रुप पे एफआईआर करा रहा है, कोई इस एडमिन पे एफआईआर करा रहा है, कोई उस एडमिन पे एफआईआर करा रहा है, बस यही हो रहा है। इससे किसी का भला होने वाला नहीं है, मैं ये कह सकता हूँ। इससे ना तो डिप्लोमा वालों का भला हो रहा है, ना इससे कुछ ये हो रहा है कि रिजल्ट आने वाला है। जो जितना सब एफर्ट लगा रहे हैं, अगर ये लड़ाई के बजाय रिजल्ट के लिए लगाए होते, अपने वेटिंग के लिए लगाए होते, डीवी स्किप के लिए लगाए होते, तो वो बेहतर होता। अभी तो बस इतना ही किया जा रहा है कि इस ग्रुप वाले उस ग्रुप वाले पे एफआईआर कर रहे हैं, बस कि बस कैसे करके उस पर एफआईआर कर देना हो। उसकी बात कोई वो गाली दे रहा है तो हम भी गाली देंगे। और मुद्दा कुछ नहीं है, केवल बस वही सामान्य विशेष चयन को लेकर लड़ाई हो रही है। और इसमें लड़ाई की वजह, शुरुआत कहाँ से हुई, वो हुई जेए की डीवी में। जेए की डीवी में सामान्य और विशेष चयन का ऑप्शन अलग अलग नहीं दिया। एक डेंटल का रिजल्ट वायरल हो रहा है, जो डेंटल का रिजल्ट है उसमें विशेष चयन में कट ऑफ जनरल के लगभग इक्वल थी। सेकेंड कट ऑफ जो बनी थी बाद वाली, उसमें कट ऑफ कम थी। यही सब वजह है लड़ाई की। तो लेकिन इससे किसी का भला होने वाला नहीं दिख रहा है मुझे। मैं इस वीडियो को लेकर आया हूँ आज आप लोगों के बीच कि आप लोग थोड़ा समझें कि मुद्दा हमारा क्या है। हमारा मुद्दा रिजल्ट है, हम रिजल्ट से भटक रहे हैं, हम आपस में लड़ने लग रहे हैं। डिप्लोमा वर्सेस डिप्लोमा की लड़ाई हो गई है, अब ये जातिवादिता की लड़ाई हो गई है। आपके भी दोस्त होंगे जो यूआर ईडब्ल्यूएस होंगे, किसी के दोस्त होंगे जो ओबीसी एससी एसटी होंगे, सब आपस में हैं। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि केवल ओबीसी वाला हमारा साथी है, हमारा साथी यूआर वाला नहीं है। यूआर वालों को लग रहा है कि ओबीसी वाला हमारा कुछ नहीं है, हमको सिर्फ ईडब्ल्यूएस और यूआर, हमको बस अपने से मतलब है। तो यहाँ ये रह गया कि अब डिप्लोमा यूनिटी खतरे में है, एकदम ख़त्म होने वाली है। कोई किसी का नहीं रह गया है, सब एक दूसरे पर गाली गाली दे रहे हैं, बस यही करना बचा है। ऐसे तो ये भर्ती बहुत मुश्किल लग रही है नवंबर में पूरी होने, क्योंकि यूनिटी रह नहीं जाएगी, अपने आप डिमांड कर नहीं पाएंगे, ना फाइनल आंसर की आएगी, ना रिजल्ट आएगा इतनी जल्दी। आप लोग पहले भी देख चुके हैं कि जेई की भर्ती का यूपी में क्या हाल रहता है। 18 से 24 लग गए थे, 6 साल तब जाके पूरी हुई। 16 वाली का भी हाल जानते हैं आप लोग, या आप लोग 24 वाले का भी देख रहे हैं। ये 2 साल होने वाले हैं। अगर नवंबर से पहले रिजल्ट नहीं आया तो ये आप समझिए 4 महीने गए आपके। 4 महीने गए मतलब आपके 2 लाख रुपए गए। आप लोग खेलते रहिए, यही कोर्ट केस खेलिए, ये आपस में लड़ाई खेलिए, जातिवादिता खेलिए, यही करने में मज़ा आ रहा है, एक दूसरे को गाली देने में मज़ा आ रहा है, तो अच्छी बात है। इससे क्या होगा कि हम एक नहीं रह पाएंगे, हमारी यूनिटी नहीं रह पाएगी, हम ना मिल के आवाज़ नहीं उठा पाएंगे। बात यह है सामान्य और विशेष की है, इसी को हमको देखना है। सामान्य विशेष में हम क्या करते हैं, ये हमारा काम नहीं है। सामान्य विशेष ये आयोग का काम है, उसे उसे स्तर से करने दीजिए। उनका पहला रिजल्ट तो है नहीं जो पहली बार बना रहे हैं सामान्य और विशेष का। तो ये जिम्मेदारी हम लोगों को आयोग पे छोड़नी चाहिए कि आयोग इसमें क्या करता है क्या नहीं करता है। हम लोगों को इसमें आयोग पे छोड़ना चाहिए कि आयोग जो डिसीजन लेगा अच्छा ही लेगा, पहले भी करता आ रहा है। और रही बात प्रेफरेंस की, तो प्रेफरेंस में यही बताऊंगा लोगों को कि आपके नंबर अगर 45 हैं और आप पीडब्ल्यूडी 1 नंबर रख रहे हो तो आपका कोई मतलब नहीं है। मैं किसी को कोई सजेशन नहीं दूंगा कौन सा ऊपर रखें कौन सा नीचे रखें, कि इरीगेशन कहाँ रखें, कि जल निगम कहाँ रखें। हम बस इतना कहेंगे आपका नंबर कितना है उस हिसाब से आप रखिए। उस नंबर के हिसाब से अगर आपको लग रहा है कि ये डिपार्टमेंट मुझे मिल जाएगा तो आप रखिए उसको। आपके 45 नंबर हैं और आप पीडब्ल्यूडी और आरईडी चाह रहे हो और उसको ऊपर रख रहे हो, तो कोई मतलब नहीं है उसको रखने का। कि आप 45 पे पीडब्ल्यूडी और आरईडी लोगे तो वो असंभव है।
तो आपके नंबर जिस रेंज में हो 47 से 51 वाले अपना समझ लें उनको किस रेंज में मिलेगा। उनको मिलेगा तीसरे से 5वां विभाग मिल सकता है 47 से 51 वालों को। ऐसे ही 45 वाले अपना ध्यान उनको मिल कहाँ सकता है, कौन सा विभाग उनको ऊपर रखना है ये खुद से डिसाइड कर लें कौन सा रखना है उनको। क्योंकि 45 नंबर पे पीडब्ल्यूडी में नहीं मिलेगा, उससे अब सीरियल बना के आपको जो दिया जा रहा है कि आप इस क्रम में भरिए। कम नंबर वाले भर रहे हैं उसको तो उसको कोई मतलब नहीं है, ऊपर वाले नंबर वाले भरे हैं उसको तब समझ में आता है। ये सब कोई प्रेफरेंस अपने नंबर के हिसाब से भरें तो उनके बेहतर चांसेस रहेंगे कि उनको उनका नंबर पे जब आएगा तो उनको आसपास वाला विभाग मिल जाएगा। अच्छा, यही बात है। और बाकी हम किसी को प्रेफरेंस नहीं बताने वाले हैं, प्रेफरेंस लेकर हमको गाली नहीं खानी है। आजकल तो गालियों को बौछार हो रही, कोई किसी को गाली दे रहा है, ग्रुप में दे रहा है, ऐसे दे रहा है, ओबीसी यूआर आपस में लड़ रहे हैं, जी कोई मतलब नहीं है। हम डिप्लोमा वाले हैं, सबसे पहले हम लोग डिप्लोमा वाले हैं, सब कुछ बाद में। ये साथ साथ अगर पढ़े होंगे तो बहुत सारे लोग आप लोगों के साथ भी ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी सब साथ पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ तो ऐसी जातिवादिता की लड़ाई देखने को मिल रही है, लग रहा है एक दूसरे को मार के खा जाएंगे। इतना कोई एफआईआर इस पे तो कोई एफआईआर उस पे, जबकि मिलने इससे कुछ नहीं वाला है। आपका रिजल्ट डिले होगा और कुछ होगा नहीं, आपकी यूनिटी खत्म हो जाएगी। वैसे भी सिविल की यूनिटी रह नहीं गई है। 22 तारीख को मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वाले जा रहे हैं अपनी भर्ती के लिए, 22 तारीख को जा रहे हैं, लेकिन अपने यहाँ सिविल की कोई चर्चा नहीं है, कोई वो नहीं है। क्योंकि सिविल में सबको लग रहा है कि सबको इसी भर्ती में नौकरी मिल जाएगी, कोई जाने को तैयार नहीं है, कोई भर्ती की इच्छा नहीं है। एक दो कैंडिडेट बहुत प्रयास कर रहे हैं, मैं उनका नाम नहीं ले लूँगा। एक कैंडिडेट है जो एक कैंडिडेट अभी मिला था सांसद जी से, रवि किशन जी से, उन्होंने वेटिंग लिस्ट के लिए अनुरोध किया था तो सांसद जी बोले थे कि ये तो केवल मुख्यमंत्री जी ही कर सकते हैं। एक और कैंडिडेट गया था योगी जी के पास, तो योगी जी ने कहा था हम इस मुद्दे को देखेंगे, जैसा हो सकेगा उचित कार्रवाई की जाएगी। तो मुद्दा था डीवी स्किप वेटिंग फाइनल आंसर की हमारी कब आती है, क्योंकि लग रहा है फाइनल आंसर की लेखपाल के पहले आ जाएगी, हमारी बाद में आएगी, क्योंकि हमारी आवाज़ दब रही है, हम आपस में लड़ने लगे हैं। जब से ये पर्सनल टारगेट शुरू हुआ है एक दूसरे को, तब से ये लड़ाई हो रही है। हम आज भी यही कहेंगे, भैया पर्सनल टारगेट बंद करके आपस में एकता बनाओ, इससे कुछ होने वाला नहीं है। आपस में लड़ाई करने से ना इससे किसी का भला होगा। मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद है कि आप लोग सब जितने भी, अगर कोई एडमिन तक बात हमारी पहुंच रही हो तो हम बस यही कहेंगे, भैया ये सब लड़ाई बंद करो आपस में। सब एक दूसरे के साथ ही पढ़े हो, डिप्लोमा में सब एक साथ थे। आज हम अलग अलग जो लड़ रहे हैं, चाहे वो यूआर वाला हो, चाहे ओबीसी एससी एसटी कोई भी हो, सब एक रहें, तभी ये भर्ती संभव है पास होना नवंबर तक। वरना 3-4 महीने एक इलेक्शन के बाद जाएगी और आपका ही 2-2.5 लाख का नुकसान होगा और किसी का नहीं होगा। ये वीडियो बनाने का एक ही कारण है कि ये जो चल रहा है इतने दिनों से ये बंद हो। देखते देखते ऐसा लगता है क्या सीन चल रहा है कि इतनी लड़ाई, इतना झगड़ा, एक दूसरे पे एफआईआर हो रही। फिर मैंने सोचा इस पर वीडियो बनाने का, फिर मैंने कहा कहीं मुझे ही गाली ना पड़ने लग जाए, लोग इतना सब खफा हैं इस समय। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश किया कि एक बार देख लेते हैं कि क्या पता लोग थम जाएं और मेन मुद्दे पे फोकस करने लगें, रिजल्ट पे फोकस करने लगें। आशा करता हूँ कि ये लड़ाई जल्द से जल्द ख़त्म होगी। जो ये लड़ाई ग्रुप की हो रही है यूआर ईडब्ल्यूएस और जनरल ओबीसी वालों की, ये बंद हो, जल्द से जल्द बंद हो ये लड़ाई। इससे किसी का लाभ नहीं होने वाला है। मैं यही फिर बार बार दोहरा रहा हूँ, ये लड़ाई जितने भी लीडर लोग हैं वो समझे, किसी को पर्सनल टारगेट ना करके इस लड़ाई को यहीं ख़त्म किया जाए। कोई मतलब नहीं इस लड़ाई का। जो ये विशेष चयन है, जिनका अधिकार है वो अपना अधिकार अपना देखें, उनको क्या करना है, कैसे भरना है। विशेष चयन जिनके पास है, जिनको भी अधिकार है विशेष चयन का, जिनके पास सीटें हैं, वो अपने स्तर से देखें उनको क्या करना है। प्रेफरेंस का भी वो अपने स्तर से देखें। किसी को इरिगेशन अच्छा लग रहा है तो किसी को जल निगम अच्छा लग रहा है। कोई जल निगम कहता है भैया हम पहले पर रखेंगे तो रख लो भैया, जल निगम पहले पर रख लो। कोई इरिगेशन तीसरे पर से रख रहा है तो कोई छठे पर रख रहा है। जिसको जहां मन कहे वहां रखो। प्रेफरेंस सब अपने हिसाब से सेट करो, लेकिन अपने नंबर के हिसाब से सेट करो कि हमारा क्या नंबर है, हमको किस नंबर पर मिलेगा। इस पर किसी को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना इस पर लड़ाई की ज़रूरत है कि हम इस पर लड़ाई करके अपनी फाइनल आंसर की डिले करें। हमने सुनने में ये आया कि लेखपाल की आंसर की जुलाई के फर्स्ट वीक में आ जाएगी और जेई का पता नहीं है, जान लीजिए। तो ये हो सकता है कि आप देखते रह जाएं और जेई की भर्ती लटक जाए। पहले भी हो चुका है, 18 से 24 6 साल लग गए थे। जेई की भर्ती बहुत मुश्किल से यूपी में पास हो पाती है। तो आप लोग समझिए, अपना ही नुकसान मत करिए, एकता मत गवाइए।
क्योंकि स्पेशल से जिसका है वो अपना देखे, उसको क्या करना है क्या करना है, वो बाकी आयोग देख लेगा। ये दो चीज़ वायरल हुई थी, एक रिजल्ट और ये डीवी जूनियर असिस्टेंट वाली, यही विवाद खड़ा की। इसके पहले कोई विवाद नहीं था, ना अभी कुछ आया है। हम यही आप लोगों को सजेशन देंगे कि इसको जल्द से जल्द समाप्त किया जाए, यही सबके लिए बेहतर होगा। जितनी जल्दी इस लड़ाई को ख़त्म करेंगे उतना ही बेहतर होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।